Hello everyone. Today we are going to do class 9 English poem number 3 Rain on the Roof by Coates Kinney. He is the poet of the poem. So the title is Rain on the Roof. From the title of the poem Rain on the Roof, we can make out that the poem is related to the rain. We see rainfall in monsoon season or in the rainy season. What happens in the rain? We use umbrellas, we use gumboots. Why do we use them? To protect us from rain. पर हम खुद को तो रेन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर क्या हम अपने घर को रेन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हमारे घर की जो रूफ है उस पर बार बार रेन ड्रॉप्स आके स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ उसी के रिलेशन में ये हमारा पोएम है. द पोएट इज टेलिंग अस दैट द मेमोरीज ही हैज़ ऑफ द रेन. मतलब रेन से रिलेटेड उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ है, उनकी मदर की मेमोरीज़ है और बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ है जिन्हें वो मेमोराइज कर रहे हैं, और उन सबको उन्होंने इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. उन्होंने कहा है कि द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट. जब भी मतलब देखते हैं कि उनके घर के छत पे रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं, तो पिटर पैटर की जो साउंड क्रिएट होती है उसी से उनकी बहुत सारी पास्ट की स्वीट मेमोरीज जो हैं फ्रेशन अप हो जाती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं ये हमारा मज़ेदार चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. लेट्स फर्स्ट स्टडी बिफोर द पोएम. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? यानी जब आसमान पूरी तरह से काले बादलों से घिरा हो और बारिश होना शुरू हो जाए, तो आपने कभी सुना है कि किस तरह से रूफ पे जब रेन ड्रॉप स्ट्राइक करते हैं तो कितनी सॉफ्ट म्यूज़िक, कितना सॉफ्ट पिटर पैटर म्यूज़िक जो है वो हमें सुनने को मिलता है. और कई लोग जो होते हैं उनकी इससे बहुत सारी मीठी यादें जुड़ी होती हैं, और इसको सुनकर बहुत सारी फ्रेश मेमोरीज़, बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं वापस आपके माइंड में फ्लैशबैक होती हैं और काफ़ी अच्छा आपको लगता है. एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिगार्डेड एज मेलोडी ऑफ नेचर. सो लेट अस रीड द पोएम टू फाइंड आउट वॉट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. यानी जब उन्होंने रेन की पिटर पैटर को सुना तो उन्होंने क्या याद किया वो हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkens, gently weeps in rain tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid का मतलब होता है full of moisture. Hover का मतलब होता है move around something. Shadows का मतलब होता है dark clouds which are full of water. फिर है हमारा स्टेयर स्फीयर्स, तो इसका मतलब होता है स्काई. फिर है मेलानकॉली, तो यहाँ पे जो मेलानकॉली वर्ड है इससे वो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वाटर ब्लिश हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि पोएट की हैप्पीनेस को दर्शा रहा है. फिर है कॉटेज चैम्बर, सो कॉटेज चैम्बर रेफर्स टू द बेडरूम. एंड पैटर इज़ द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. तो ये जो हमारा स्टैंजा है इसमें पोएट बता रहे हैं कि जब ये जो डार्क क्लाउड्स होते हैं जो पूरी तरह से मॉइस्चर से और पानी से भरे हुए हैं, जब आसमान में इधर उधर होवर करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं पूरे स्काई में, एंड द मेलानकॉली डार्कन्स, यानी जो भी सैडनेस है वो पूरी तरह से डार्क हो जाती है. मतलब हम जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो क्या होते हैं, रोते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्काई जब बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है तो उसकी ये जो डार्क क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, दे वीप इनटू रेनी टीयर्स. यानी रेन जो है वो एक फॉर्म में, जो रेन ड्रॉप्स हैं ये एक फॉर्म में उनके टीयर्स हैं. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यानी ऐसे टाइम में जब बारिश हो रही हो, आसमान जो है वो बारिश करके अपने दुख को हटा रहा हो, उसको वीप कर रहा है रेनी टीयर्स में, उस वक्त अगर हम पिलो को प्रेस करें अपने कॉटेज चैम्बर बेड पे, अपने बेडरूम के बेड पे बैठ के अपने पिलो को प्रेस करें तो बहुत ही अच्छा लगता है. और प्रेस करते हुए हम सॉफ्ट ट्रेन के द्वारा बनाई गई पिटर पैटर साउंड को लिसन करें. कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ये उन्होंने शेयर किया है.
तो जनरली फर्स्ट स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि किन कंडीशंस में रेनफॉल होता है और किस कंडीशन में वो बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन और सारी अपनी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से बादल जो हैं रोके अपने दुख को भगा रहे हैं। और वैसे टाइम में अगर हम अपने बेड पे पिलो को प्रेस करके ये पिटर पैटर साउंड को सुने तो कितना हैप्पीनेस हमें फील होता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल का मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड। शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स पे। रूफ्स पे जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज़ की जाती हैं उन्हें सिंगल्स कहा जाता है। हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. इको का मतलब होता है रिपीटेड साउंड एंड 1,000 रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज ऑफ पास्ट। फिर हमारा वर्ड है वूफ। वूफ का मतलब होता है थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम। तो इसमें कुछ वर्ड है जिनके पिक्चर्स आपने नहीं देखे होंगे, जैसे सिंगल्स यानी जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं और वूफ, इनकी पिक्चर्स अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द रूफ शिंगल्स। देख सकते हैं किस तरह की रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स है जिनको रूफ पे इस्तेमाल किया गया है। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी द सिंगल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स है दैट आर नोन एज शिंगल्स। फिर हम वूफ की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का वूफ का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अरेंजमेंट जो है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अब दोनों के लिए हमारे अलग अलग नेम्स हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग नाम हैं। जो ऐसे हमारे पास वर्टिकल लाइंस है इन्हें हम वाप कहते हैं, और जो हमारी ऐसी लेटी हुई लाइंस है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। एंड दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज वूफ। तब आपने वूफ का स्ट्रक्चर भी समझ लिया और सिंगल्स का स्ट्रक्चर भी। अब हम पूरा स्टैंजा का मीनिंग समझते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसमें पोएट बता रहे हैं कि हर एक ये जो टिंकल है, छोटी छोटी जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है बाय द रेन। अब ये रिंगिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब ये रेन ड्रॉप्स हमारे वुडन फ्लोरबोर्ड्स को, हमारे वुडन रेक्टेंगुलर टाइल्स को हिट कर रहे हैं, तो जो हमारी टिंकल साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे हर एक बार हार्ट में एक इको प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हर एक बार वो साउंड जो है रिपीट हो रही है। और ऐसा होने से 1,000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो पोएट के माइंड में वापस से आ जा रही हैं। और ये सब जो है मतलब एक थ्रेड बुन रही हैं। ठीक है, ये सारी जो 1,000 रिकलेक्शंस है, 1,000 ऑफ मेमोरीज हैं पास्ट की, ये सब जो है वो एक तरह का वूफ बना रही हैं बाय वीविंग। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये अपने ही ईयर थ्रेड्स बना रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी जब वो पिटर पैटर को सुनते हैं तो उनके अंदर ये ऐसी फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है? कि हर एक ये जो टिंकल है इससे उनके हार्ट में एक इको प्रोड्यूस होती है, और इस इको के प्रोडक्शन की वजह से 1,000 ऑफ मेमोरीज ऑफ पास्ट जो हैं वो वापस से उनके दिमाग में आ जाती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the pitter of the rain. Refrain का मतलब होता है a repeated part of song और something else, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में लोरी। ठीक है, फिर है हमारा डॉन। तो डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक वेफ्ट्स, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो अभी उन्होंने बताया कि 1,000 ऑफ मेमोरीज उनके दिमाग में मेमोराइज हो रही हैं, पर ये मेमोरीज किसकी हैं? तो ये मेमोरीज हैं पोएट की मदर की, जो कि सालों पहले गुजर गई हैं। और उनकी जो मदर थी वो उन्हें डार्लिंग ड्रीमर कहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, और इसी वजह से उन्होंने इसे एक निक नेम दिया था, एक शॉर्ट टाइटल दिया था ऑफ डार्लिंग ड्रीमर्स। तो उसके बारे में भी पोएट जो है वो हमें बता रहे हैं। और बताया गया है कि जब तक वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी तब तक वो मुझे बहुत सारा प्यार करती थी, और उन्होंने मुझे ये पिटर पैटर ऑफ द रेन, यानी जब बारिश होती थी तो एक बड़ी प्यारी सी लोरी गाती थी, वो भी पोएट के माइंड में वापस से
आ जाती है। सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज़ रिकॉलिंग अबाउट हिज मदर, वो अपने मदर के साथ बिताए गए पलों के बारे में हमें बता रहे हैं। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कोट्स किनी. Now let's memorize the poem and let's see summary, introduction and all the things. But let's start with the glossary. First word is tinkle. Tinkle का मतलब होता है light ringing sounds. Shingles का मतलब अभी हमने पढ़ा rectangular wooden tiles जो कि roofs में यूज़ की जाती है, जिनकी हमने पिक्चर भी देखी. फिर है woof, वो थ्रेड्स जिन्हें वूव किया जाता है अक्रॉस द लूम दैट आर नोन एज वूफ. फिर है एरे, तो ये एक पुराना पोएटिक वर्ड है जो कि बिफोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो बहुत पोएट ने थर्ड स्टैंजा में इसका इस्तेमाल किया था जिसमें वो अपनी मदर को रिकॉल कर रहे थे. फिर है रिफ्रेन. रिफ्रेन जो है वो किसी सॉन्ग या पोएम का रिपीटेड पार्ट है, और यहाँ पे वो सॉन्ग या पोएम क्या है, रेन का साउंड. एंड लिस्ट इज एन ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन. सो इन दिस वे आवर पोएम हैज़ बीन फिनिश्ड. सो नाउ लेट्स रिवाइज द पोएम बाय रीडिंग इट्स थीम. तो कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, ऐसी कुछ इवेंट्स होती है जो कि हमारी माइंड में हमेशा के लिए रहते हैं, और कभी भी वैसा सीन, वैसी सिचुएशन अगर रिपीट होती है तो वो सारी जो मेमोरीज हैं वो फ्रेश हो जाती है. तो ठीक उसी चैप्टर में यहाँ पे जो पोएट है वो एक रेनी डे में जब पिटर पैटर की साउंड सुनते हैं. पिटर पैटर साउंड इज फॉर्म्ड बाय रेन. रेन ड्रॉप्स जब सिंगल से अट्रैक्ट हो रही हैं, उनसे हिट कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट पिटर पैटर साउंड क्रिएट हो रही है. एंड दिस पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स bring back lost memories of the poet about his mother and her affection towards him. उन्होंने तो ये भी कंसाइडर किया है, ये भी बताया है कि उनकी मदर जो है वो उन्हें डार्लिंग ड्रीमर कहा करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी. So here our chapter has been finished. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.